नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपसे बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में मकान, गाड़ी, धन, सुख, पैसा देने वाले योग को एक्टिवेट कैसे करें, सक्रिय कैसे करें। यहाँ पे सक्रिय का मतलब है जिन ग्रहों या भाव के संयोजन से योग बन रहे हैं उन्हें बल देना और अनुकूल दशा या गोचर के साथ उनका फल तेजी से पाना। कभी कभी क्या होता है, आपके कुंडली में जितने योग हमने बताए हैं इससे संबंधित वो बन रहे होते हैं, बट ग्रहों के अस्त होने से, उनका बलाबल कमजोर होने से, दुष्ट ग्रहों के साथ युति होने से, या उनके साथ कोई दृष्टि संबंध बनने से, या नीच के हो जाने से उनके बल में कमी आ जाती है और वो अपना जो प्रभाव देना चाहिए वो दे नहीं पाते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि कैसे इनको हम एक्टिवेट करें, कैसे सक्रिय करें, ताकि जो आपके जीवन में योग बन रहे हैं उसका आप फल प्रॉपर तरीके से पा सकें। सबसे पहले हम जो कर्क लग्न की कुंजी है उसके बारे में बात कर लें। इसमें जो लग्नेश होते हैं चंद्रमा होते हैं, जो सुख, मन और जीवन के शक्ति का आधार होते हैं। आप बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और हमेशा आपके मन में एक प्लानिंग चलती रहती है, ये कर लें, वो कर लें, कैसे इसको करें, कैसे, ये सब चीजें आती है आपको जीवन में। अब प्लानिंग को अगर जब तक हम कर्म के आधार से आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो प्लानिंग ही रह जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे मंगल ग्रह, जो प्रबल योग कारक होते हैं। हमारे 10वें और 5वें भाव के ये स्वामी होते हैं, जो कर्म और धर्म का मेल करते हैं। तो जब जो आपकी प्लानिंग कर्म के साथ मिल जाए तो डेफिनेटली फिर आप उसका रिजल्ट पा जाते हैं। तो आपके कुंडली में चंद्रमा के साथ साथ मंगल का प्रबल होना बहुत जरूरी होता है। फिर आते हैं बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति हमारे 6वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। 6ठा भाव क्या होता है कि हमारे कंपटीशन का भाव होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का भाव होता है, और 9वां भाव भाग्य का होता है। तो कर्क लग्न की कुंडली में अगर आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, उसमें आप अगर बृहस्पति को अनुकूल कर लें, मजबूत कर लें, तो आपका उस प्रतियोगी परीक्षा में पास होना, सफल होना निश्चित है। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। फिर हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र इस कुंडली में 4थे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, मतलब आपके सुख और आय के भाव के। आप नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप उसमें अच्छा काम करना चाहते हैं, इसमें खूब सारा पैसा आए, तो आपको शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम फिर बात करते हैं सूर्य का। सूर्य इस कुंडली में धनेश होते हैं, जो हमारे स्थिर धन के, पैतृक संपत्ति के और अचानक से कोई बड़ी संपत्ति प्राप्त करने के और परिवार के कारक माने जाते हैं। तो अगर इन सभी ग्रहों को हम शुभ दशा, गोचर और उपाय से बलवान कर देते हैं तो यही इसी को बोलते हैं एक्टिवेट करना। अब हम एक एक करके सारे योग के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे और उनसे संबंधित ग्रहों को कैसे हम बल देंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। जो धन देने वाला भाव है, सबसे इंपॉर्टेंट है धन योग को एक्टिवेट करने के तरीके। जो हमारा धन देने वाला भाव होता है वो होता है 2रा, 5वां, 10वां और 11वां। और इसके जो ग्रह स्वामी होते हैं सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शुक्र। अगर आपको अपने जीवन में अच्छा धन और संपत्ति कमानी है, अर्जित करनी है, तो आपको अपने सूर्य को, मंगल को, बृहस्पति को और शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। अब कैसे इनको मजबूत करेंगे? सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको सूर्योदय के पहले उठना पड़ेगा। आप पिता या पितातुल्य लोगों का आशीर्वाद देना पड़ेगा। भगवान सूर्य को आपको रोज उनको जल का अर्घ्य देना पड़ेगा। तांबे के पात्र में, लाल कपड़े में, हमने इसके बारे में आपको बता रखा है, हमारे पिछले वीडियो में देखिएगा। और मैं अभी आप लोगों को एक और कल वीडियो अपलोड करूंगा जो अभी हमारे सूर्य के सिंह राशि में संक्रांति पे होगा। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस प्रकार से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मंगल को बल देने के लिए हमें मंगलवार को हनुमान जी का पूजा करना पड़ेगा। अगर हम व्रत रख सकते तो व्रत रखिए आप। इसमें भगवान हनुमान को लाल फूल अर्पण कीजिए। और इसके अलावा जो मंगल का वैदिक मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, अगर इसका आप जप करते हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। बृहस्पति को बल दीजिए। ध्यान रखिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए तो ये रामबाण उपाय है बृहस्पति को मजबूत करने का। आप कोशिश ये कीजिए पीले या पीले रंग के शेड के कपड़े पहने, और केले के जल में रोज नहीं संभव है तो गुरुवार के दिन कम से कम जल दें। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। इस कुंडली के 3 महत्वपूर्ण रत्न हैं। चंद्रमा कमजोर है तो अगर अस्त है या कमजोर स्थिति में है तो आप मोती धारण करें। मंगल के लिए आपको जो इनका मंगल का रत्न होता है मूंगा, ये आपको धारण करना चाहिए अगर कमजोर स्थिति में है तो। और बृहस्पति के लिए पुखराज, और उनका जो मंत्र है बृहस्पति का, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, अगर इसका आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी सिद्ध होगा। अगर आपके मन में आय, सुख, संपत्ति और लग्जरी लाइफ का लालसा है तो आपको शुक्र को मजबूत करना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और आप इत्र का प्रयोग करें। शुक्रवार के दिन आप घर में खीर बनवाएं या बाहर से कोई सफेद मिठाई लेके आए और अपने घर में जो भी देवता हैं, देवी हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करें। उनको इत्र चढ़ा करके, जो घर के सबसे बुजुर्ग महिला आपके यहाँ सबसे बड़ी महिला हैं, पहले उनको प्रसाद दें और उसके बाद इसको आप पूरे परिवार में पूरा खुशी के साथ इसको खाएं। महिलाओं की घर में इज्जत करें, ये ध्यान रखिए। छोटी बच्चियां हैं उनको इज्जत करें, कभी इनका दिल ना दुखाएं। इतना आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधी जो परेशानी है खत्म हो जाएगी और आपके आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। इसके अलावा जो हमें सूर्य को मजबूत करके हमने आपको बता दिया है। अब क्या होता है, इनको कब कब आपको मजबूत करना है, इनके मंत्र का जप कब करना है, ये ध्यान रखिएगा। कर्क लग्न में आपको चंद्रमा के मंत्र का ओम सोम सोमाय नमः का जाप आपको आजीवन करना है। जो आपकी चंद्र राशि होगी आपकी कुंडली के अनुसार, उसका जप आपको आजीवन करना है। इसके अलावा जिन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आपके जीवन में चल रही है, आप उन ग्रहों से संबंधित उपाय कीजिए और उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अब सुख योग को कैसे एक्टिवेट करेंगे? इसमें सुख का भाव होता है चौथा, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। अगर इस कुंडली में आप शुक्र और चंद्रमा और बृहस्पति को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख की कमी नहीं रहेगी। चंद्रमा के लिए आप मन को शांत रखना है। सोमवार के दिन का उपवास रखें। पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो उपवास रख सकते हैं, या शाम के समय जब चंद्रोदय हो जाता है आज उसमें आप चंद्रमा की पूजा करें और उनको दूध में थोड़ा सा पानी मिला करके उनको अर्घ्य दें। आपके चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे। शुक्रवार को आप जितना जो हमने उपाय बताया ऊपर शुक्र से संबंधित उसको आप करें, और बृहस्पति की कृपा पाने के लिए जो हमने आपको अभी ऊपर बताया है उपाय गुरु से संबंधित, बृहस्पति से संबंधित, आप उसको करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। मकान योग का भी कारक होता है चौथा भाव, 11वां भाव, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, मंगल और बृहस्पति। हमने ऊपर आपको उपाय बता रखा है इससे संबंधित ग्रहों के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा अच्छे मकान का योग बनेगा और ये आपको एक्टिवेट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कुछ उपाय आपको इसमें कोशिश करना है। जब आपका शुक्र बलवान हो उसमें प्रॉपर्टी खरीदें, और आप कोई भी रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं अगर मकान की तो कोशिश ये कीजिए कि शुक्रवार के दिन ही डील फाइनल करें। मंगल के दशा या अंतरदशा में या गोचर में अगर चौथे भाव में अगर चल रहा है, गोचर चल रहा है, उस समय आप मकान का निर्माण करवाएं या मकान का रिनोवेशन कार्य आप करा सकते हैं। बृहस्पति के अनुकूल गोचर में अगर रजिस्ट्री आप करते हैं, विशेषकर अगर बृहस्पति आपके चौथे, सातवें, 9वें, 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। गाड़ी का जो योग होता है वो भी चौथा भाव होता है। इसके जो कारक होते हैं शुक्र और चंद्रमा होते हैं। तो जो हमने उनके ऊपर उपाय बताया है शुक्र और चंद्रमा से संबंधित, आप उसको करते हैं तो आपके जीवन में गाड़ी का भी एक्टिवेशन हो जाएगा। पैसा और ऐश्वर्य योग को एक्टिवेट करने के लिए इसमें लक्ष्मी योग होता है, गजकेसरी योग होता है, धनधान योग होता है। अगर इस तरह के आपके ग्रह मतलब आपके यहाँ संयोजन मिल रहा है आपकी कुंडली में, तो जब भी इनकी दशा या अंतरदशा आए तो उनके अनुकूल कार्य करें। निवेश, बिजनेस या ब्रांडिंग अनुकूल दशा या गोचर में करें। शनि के शुभ गोचर में लंबी अवधि की प्रॉपर्टी या बिजनेस की प्लानिंग करें, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और अगर हम बात करते हैं दशा और अंतरदशा अर्थात गोचर की, तो जब भी आपके कुंडली में उन जो भी आपके ग्रह योग बना रहे हैं उन ग्रह की दशा या अंतरदशा आए तो उनसे संबंधित उपाय आपको करने से बहुत ही लाभ मिलेगा। और अगर बृहस्पति गोचर में दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें भाव में आ जाए तो ये और मजबूत हो जाते हैं।
और अगर शनि का अनुकूल गोचर हो रहा है आपकी कुंडली में, जैसे त्रिकोण में है या केंद्र में है, तो आपके जीवन में जो अपने उपरोक्त सुख बताए हैं उसमें स्थायित्व आता है। सबसे विशेष ध्यान देना है कर्क लग्न में, आपको मंगल को बहुत ही बलवान करना है। मंगल आपके कुंडली में बहुत ही योग कारक ग्रह होते हैं, इसलिए इनको जो है शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ प्रभाव से आपको बचाना है। राहु केतु की अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो उनको आपको जो अक्सर आपके संपत्ति संबंधी योग को बाधित करते हैं, उनकी शांति और आपका उसका पाठ कराना चाहिए। ग्रहों के बल के लिए नियमित पूजा करें, दान करें और शुभ मुहूर्त का पालन करें। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको पता चल गया होगा कि कर्क लग्न की कुंडली में कैसे सुख, धन, वाहन, मकान, संपत्ति इत्यादि के योग को एक्टिवेट करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको ऐसे ही अच्छी जानकारी हर लग्न के संबंधित के लिए मैं आपको बना के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।